आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एज अ फार्मासिस्ट इंडियन एयरफोर्स में कैसे लग सकते हैं। ठीक है ना, आपने आर्मी वगैरह का तो बहुत सुना होगा, बट इंडियन एयरफोर्स में कैसे लग सकते हैं आज आपको इस बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा, क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। ठीक है ना, अभी अभी आया इसका एडवर्टाइजमेंट। तो उसमें आप एज अ फार्मासिस्ट, अगर आपने क्लास 12th बायोलॉजी से करी है तो भी आपके लिए वैकेंसीज हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फार्मेसी कर रखी है, मतलब बी फार्मा या फिर डी फार्मा में से कुछ भी कर रखा है, तो भी आपके लिए मौका है। तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को सिर्फ फार्मेसी वाले ही देख सकते हैं। अगर आपने सिंपली अभी 12th करी है और आप फ्रेशर हो, बिल्कुल ना आपने डी फार्मा करा है ना आपने बी फार्मा करा है, तो भी आपके लिए सुनहरा अवसर है। और अगर आपने डी फार्मा या बी फार्मा कर रखा है तो भी आपके लिए सुनहरा अवसर है। देखिए, सबसे पहले तो आपको साइट पर चले जाना है, क्योंकि देखो सब कुछ मैं खुद आपसे बोलता हूँ कि आप खुद जाइए, सर्च करिए और देखिए। सबसे पहले आपको सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की तरफ जाना है। ठीक है ना, आपको इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर चले जाना है। वेबसाइट पर अगर आपको नहीं मिल पाती है वाली, ठीक है ना, एक एफकेट की वेबसाइट सबसे ज्यादा खुलती है इंडियन एयरफोर्स की, अगर वो वाली वेबसाइट पर नहीं है, ये वाली जो सेंट्रल लेवल वाली वेबसाइट है इस पर अवेलेबल है। ठीक है ना, तो अगर आपको नहीं मिल पाता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा। ठीक है ना, इससे पूरी साइट का ही लिंक लगा दूंगा, आप वहां से कॉपी कर लेना और जाके गूगल पे पेस्ट कर देना, तो आप इसी पैनल पर खुल जाएंगे जो पैनल मेरे स्क्रीन पर चल रहा है। ठीक है ना, तो देखिए जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पर चलते हुए दिखाई देंगे, और इसमें आपको आपका फर्स्ट है ना, मेडिकल अटेंडेंट, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर एयरमैन इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट, इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का एक पूरा का पूरा पर्चा खुलकर हाथ में रख। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है उन पर ही बात करता हूँ। ये वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और ये परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है ना, ये अग्निवायु है, अग्निवीर वाली वैकेंसी है नहीं। ठीक है ना, और ये बेसिकली मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप फीमेल हैं तो सॉरी टू से आप नहीं भर सकती, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में मेल कैंडिडेट एज अ मेडिकल अटेंडेंट, जिसमें कि आप 12th पास आपने अगर बायोलॉजी से किया है तो आपके पास सुनहरा अवसर है। आपने डी फार्मा या बी फार्मा कर रखा है तो भी आपके पास सुनहरा अवसर है। ठीक है ना, ठीक। जैसे ही हम इस अपने एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही आपको लिख जाएगा कि मेल कैंडिडेट्स। ठीक है ना, इसमें एक ही ड्रॉबैक लगा मुझे इसका, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कम से कम अपॉर्चुनिटी आई तो सही। ठीक है ना, ये लोग अपनी वैकेंसीज एज सच कोई बताते नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है आर्मी फोर्सेस में वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं कहाँ पर कितनी है, बट लेकिन आई हैं, एडवर्टाइजमेंट आया और बहुत जल्दी इसके 11 जुलाई से, 11 जुलाई भैया लिख लेना, 11 जुलाई, 11 जुलाई को फॉर्म भरे जाने हैं। मैंने इसकी पूरी पीपीटी बना रखी है, अभी एक मिनट में आपको इसे थोड़ा बहुत समझाने के बाद पूरा कंसाइज वे में समझाऊंगा। इसका कंक्लूजन जो है वो पीपीटी के थ्रू बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, 11 जुलाई से 31 जुलाई तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पर लिखा है कि कैंडिडेट 10+2। अगर आपका 10+2 है तो आपका, आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे ड्राफ्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है गिरिधर फार्मा, पर डाल दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। ये अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं आती हैं। ये इंडियन एयरफोर्स मतलब कि वायुसेना में भर्ती का बहुत अच्छा मौका होता है। अगर किसी ने 12th बायोलॉजी से करी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं एसएससी की तरफ आगे बढ़ूं, किस वैकेंसी में जाऊं, फार्मासिस्ट में जाऊं, बी फार्मा करूं, डी फार्मा करूं, अगर आप एज अ फ्रेशर भी है ना यार, अगर आपने सिर्फ 12th पास करी है तो भी आपके पास एक बहुत सुनहरा अवसर आपके सामने है। ठीक है ना, आपके दरवाजे पर एक बहुत सुनहरा अवसर खड़ा है, आप उसमें जाके अप्लाई मार दो सीधा सीधा। बहुत कुछ टफ नहीं है यार, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है ना, और अगर आपने गलती से भी डी फार्मा या बी फार्मा कर रखा है तो भी आपकी मजे होने वाली है, कि ऐसी वैकेंसी मैंने तो अभी तक नहीं देखी। रेलवे, एसएससी सब कुछ फेल है इसके आगे। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ मेल के लिए। ठीक है ना, थोड़ा सा ड्रॉबैक आप इसका ये मान सकते हैं। देखिए सेकंड वाला, देखिए मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी। देखो यार, यहाँ पर इन्होंने बीएससी इन फार्मेसी लिख रखा है, एक्चुअल में बीएससी फार्मेसी में तो होती नहीं है, तो इसका मतलब बी फार्मा ही है। अगर आपके पास डिप्लोमा है, ये इन्होंने ये ऐसा करना भूल गए हैं कि इन्हें करना चाहिए था बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बट लेकिन कंफ्यूजन आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डी फार्मा बी फार्मा कर रखा है तो आप दोनों ही एलिजिबल हो, क्योंकि देखिए इन्होंने नीचे ही क्या लिख रखा है, देखिए कैंडिडेट विद डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी, नीचे ही लिख रखा है एग्रीगेट वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर आपके पीसीआई। देखिए जहां पर भी कहीं भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है वहां पर आपका पीसीआई मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट होता है। तो यहाँ पर इसे देख के ही मुझे लग रहा है कि ये बीएससी मतलब वही है कि आपने बी फार्मा कर रखा है। ठीक है ना, इन लोगों ने गलती से, मतलब गलती मान लो, या फिर ये लोग इनकी भाषा में हो सकता है बीएससी इन फार्मेसी बोलते हो। ठीक है ना, तो आप अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपके पास देखिए इन्होंने एसएससी की तरह कोई क्रूशियल डेट वगैरह का कुछ भी नहीं दिया है। इन्होंने बोला है कि पीसीआई एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट विल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कि ये है कि जब भी आप एनरोलमेंट कर रहे हैं या फिर जब भी जैसे आपने एनरोलमेंट कर दिया है तो उसके बाद कभी अगर आपके पास ऐसा, इसमें ऐसा कुछ डेट नहीं मेंशन है कि आपके पास इस समय तक आपका सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका थोड़े दिन बाद भी बनकर आ रहा है तो आप इसमें अप्लाई करने की सोच सकते हैं। ठीक है ना,
और मैं आपको कंप्लीट बताऊं, देखो वेट जो है इसमें अंडर वेट नहीं होना चाहिए भाई। देखो अगर ये मेल के लिए है तो आप प्लीज अंडर वेट में ना आए, ठीक है ना। चेस्ट चेस्ट इसमें एक्सपेंशन चाहिए होता है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, और मिनिमम आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हियरिंग, आपकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है ना आप वायुसेना में लगने जा रहे हैं, ठीक है ना, कहीं और नहीं लगने जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक ही रखना होता है। हालांकि बहुत ज्यादा हाई तो नहीं रखना कि आपको देश से लड़ना है या फिर आपको कुछ और काम करना नहीं, बट लेकिन फिर भी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो होता है यहाँ पर वो फॉलो करना ही होता है, ठीक है ना। हियरिंग मतलब कि कान का पर्दा फटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डेंटल, डेंटल में भी इन्होंने बोला हेल्दी गमीज, हेल्दी गम का मतलब है आपके मसूड़े अच्छे होने चाहिए। गुड है सेट ऑफ टीथ, मतलब कि आपके दांत जो है टेढ़े मेढ़े बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट, मतलब 14 डेंटल पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप 14 के बाद भी फेल होते हैं तो आपको रिजेक्ट मान लिया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये देखिए, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेडिकल असिस्टेंट फार्मेसी, देखो ये प्योरली वैकेंसी फार्मासिस्ट की है भाई, इससे अच्छी वैकेंसी नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। वैकेंसी वगैरह का कुछ नहीं पता कितनी है, बट लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है ना। देखिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसमें चश्मा बहुत अच्छा खासा अलाउड है, ठीक है ना। ये सब आप पढ़ सकते हो। कलर विजन मतलब कि जिसे बोलते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस, वो आपको नहीं होनी चाहिए एक्चुअल में, वो हर किसी को होती भी नहीं है, ठीक है ना। बॉडी टैटू, बॉडी टैटू के रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए अब मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और इसको डाउनलोड कर लें और आराम से तसल्ली पूर्वक पढ़ें। जो समझ नहीं आ रहा गूगल पे से हिंदी में डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। टैटू यहाँ पर आपका कहाँ कहाँ पर अलाउड है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, बट फिर भी जितनी है उतनी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 7 मिनट में, वो मैं अपनी पूरी पीपीटी में आपको अभी आपको समझाने वाला हूँ। और तो इसमें कुछ ऐसा, देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन आप बहुत ज्यादा पूछते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। देखिए ब्लड हीमोग्लोबिन आपका, डीएलसी टीएलसी हीमोग्लोबिन सब कुछ चेक होगा आपका। यूरिन चेक होगा, उसमें आपको बायोकेमिस्ट्री में ब्लड शुगर लेवल, पोस्ट प्रेनल और सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक होगा, यूरिक एसिड चेक होगा, क्रेटिनिन चेक होगा आपका, सीरम बिलिरुबिन बिलिरुबिन कितना है आपका, ईसीजी होगा, और अदर इन्वेस्टिगेशन डीम्ड नेसेसरी टू द रिक्वायरमेंट मेडिकल ऑफिसर। जो भी मेडिकल ऑफिसर बोलेगा वहां पर वो सब कुछ चेक हो सकता है। ऐसा ये कोई लड़ने भिड़ने वाली नौकरी तो है नहीं, तो इसमें बहुत ज्यादा टफ मेडिकल नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए फेज वन में क्या होगा आपका, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें रागा होता है, रागा का मतलब मैं आपको भी समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर रागा लिखा हुआ है, रागा का मतलब इसमें रीजनिंग जीके आती है, ठीक है ना। इंग्लिश आएगी, इसमें इंग्लिश के अलग से 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि 10+2 सीबीएसई लेवल की आती है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी 0.52 की मार्किंग है। अगले 1 मिनट और मुझे दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको कंसाइज वे में पूरा कंक्लूजन का बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ के बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा। देखिए फेज 2 में क्या होगा, फेज 2 में आपका ऑनलाइन पेपर है बस। फेज 2 में क्या होगा, फेज 2 में आपको कलर प्रिंट एडमिट कार्ड फेज 2 का जो भी होता है, ठीक है ना, वो निकालना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ, ये जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके पास सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, मतलब फेज 2 में ऐसा आपका फिजिकल ही है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सीबीटी 1 होगा सीबीटी 2 होगा, नहीं भाई एक ही होने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा इस चीज को तैयार कर लेना। अगर आपने क्लास 12th अभी करी है, बहुत अच्छा मौका है, किसी भी चीज के चक्कर में मत पड़ो कि मैं बीएससी कर लूं, मैं एमबीए कर लूं, मैं बीए कर लूं, मैं कॉमर्स कर लूं, ये कर लूं, फलाना कर लूं। आप इसमें फॉर्म भर दो और लिख के ले लो भाई, 2-3 महीने बहुत है इसमें। 50 नंबर का तो पेपर ही है कुल। इसके बाद मैं आपको अपना कंसाइज वे में कंक्लूजन बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे द्वारा बनाई हुई एक पीपीटी मान सकते हो आप, मेरे द्वारा बनाया हुआ कंक्लूजन है इसका पूरा। देखिए अभी तक मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चीजें बताई थी, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको एयरफोर्स में जाने का कंप्लीट मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है ना गाइज। इस टाइप से आप एक मेडिकल असिस्टेंट के रूप में जाएंगे, ठीक है ना। मेडिकल असिस्टेंट बहुत बड़ी बात होती है वायुसेना में, बहुत। एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट 02 सन 2026 का नोटिफिकेशन अभी आ चुका है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इस पेज पर बात करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 11 जुलाई से स्टार्ट है, जो कि मैंने आपको बता दिया। एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट भाई इन्होंने बता दी है, ठीक है ना। 25 सितंबर को आपका एग्जाम है, 25 सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है इसके, ठीक है ना। अगर मल्टीपल शिफ्ट होती हैं तो 25, 26, 27, 28 सितंबर तक भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट, जो भी सिलेक्शन हो जाएगा उनका प्रोविजनल लिस्ट आपकी 15 मई 2025 तक आपके हाथ में आ जाएगी। सॉरी ये 25 नहीं होगा, यहाँ पर 26 कर लीजिए, ठीक है ना। ओके यहाँ पर 15 मई 2026 तक आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं। इसमें फेज 2 फेज 1 सब कुछ हो चुका होगा, एक प्रोविजनल लिस्ट निकल जाएगी कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही है। अगर आपके डॉक्यूमेंट फर्जी निकलते हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर ये नौकरी आपके हाथ नहीं आने वाली है, ठीक है ना। सबसे अच्छा बात है कि आपके डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं होने चाहिए। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट 10+2। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 12th करी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, ठीक है ना। अगर आपने सिर्फ 12th करी है, कुछ नहीं कराया, तो आपकी डेट इसके बीच में होनी चाहिए। आपका जन्म सन 2005 से पहले का नहीं होना चाहिए और सन 2009 के बाद का। इस टाइप से आप अपने आप हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपने डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी कैंडिडेट है तो आपकी चल जाएगी, ठीक है ना, 2002 के और 7 के बीच में, ठीक है ना। इतने में आपकी एज आ रही होगी तो आपकी चल जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है, इतने में तो आप हो ही चुके होगे, ठीक है ना। यहाँ पर 22-23 साल अलाउड है, ठीक है। देखिए एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना।
जिस भी आपने बोर्ड से कराया, सेंट्रल से कराया, किसी से भी कराया, मिनिमम 50% एग्रीगेशन विद। देखो बस एक ही कंडीशन है इसमें, इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और किसी से मतलब नहीं है। चाहे आप फिजिक्स में लटक के पास हुए हैं, आप बायोलॉजी में लटक के पास हुए हैं, इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स नहीं है तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। अगर आप मेल कैंडिडेट नहीं है तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है, ये वैकेंसी सिर्फ होती है फीमेल के लिए। यहाँ पर अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बीएससी इन फार्मेसी या फिर जिसको बी फार्मा बोल सकते हो, ठीक है ना, उसमें देख सकते हैं। इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए भाई। देखो अगर आपके नहीं है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, ठीक है ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी में वही आपका पीसीआई से एनरोलमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि हर कहीं पर वैलिड होता है, ठीक है ना, जहाँ पर फार्मेसी की भर्तियां निकलती हैं। फेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम होगा, अभी आपको बताऊंगा फेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या आता है। फेज 2 में डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल होगा, जीडी होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फेज 2 में यही होना, फेज 2 में कोई एग्जाम नहीं होना, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम पैटर्न समझते हैं। एग्जाम पैटर्न में 50 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, टोटल मार्क्स भी 50 होंगे। एग्जाम टाइम आपको 45 मिनट मिलेंगी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इसको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही का नंबर काट लिया जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन सही गलत करने पर एक क्वेश्चन आपका, एक सही का भी आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। रागा, रागा मैंने जैसे आपको बोला सिलेबस में रागा है। रागा सब्जेक्ट में क्या होता है, रागा में आर से रीजनिंग, जीके जीएस और आपका मैथमेटिक्स इंक्लूड होता है। देखिए रागा के 30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 30, अगर मान लो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 10 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। इंग्लिश के स्पेशल 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको बताया था कि 10+2 लेवल की सीबीएसई की इंग्लिश आने वाली है, ठीक है ना, जो कि आपको बताया था। आई थिंक इस पीडीएफ से आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है ना। फेज 2 में क्या होगा, फेज 2 में डॉक्यूमेंटेशन होगा और पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। मेल को भगाया जाएगा 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर और 1600 मीटर, 1600 मीटर कर सकते हो। 7 मिनट मिलेंगी, 7 मिनट तो बहुत होती है। अगर आप थोड़ी सी फिजिकल फिट, मतलब जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप 1-2 महीने तैयारी करोगे तो बहुत आसानी से आप इसे कर लोगे, ये बहुत हार्ड नहीं है। फेज 2 में क्या और क्या होगा, देखिए फेज 2 में और क्या होने वाला है, आपको 10 पुशअप मारनी है 1 मिनट के अंदर। ये इस टाइप से मैंने पुशअप का लगा दिया है कि आपको पता चल जाएगी क्या होता है। अब मैं बोल देता आपको 10 सीटअप करनी है, पता ही नहीं है सीटअप क्या होता है, तो सीटअप देख लीजिए क्या करना है। 10 सीटअप करनी है आपको। इसके बाद देखिए जैसे ही आपकी रेस कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसमें आपको 10 पुशअप्स करनी है। उसके बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक के बाद में आपको 10 सिटअप मारनी है, वो भी 1 मिनट में। उसके बाद फिर से आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, जिसमें आपको 20 स्क्वाट्स मारने हैं। ये स्क्वाट तो आप समझते हैं ना, ऐसे डंबल लेके नहीं मारने भाई, नॉर्मली मारने हैं, ठीक है ना। इसमें तो दिखा रखा है, मेरे को और कोई पिक्चर नहीं मिली तो इसलिए मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। आपको वेट लेके नहीं मारने। एप्लीकेशन फीस 550 लेने वाली है, प्लस जीएसटी आई थिंक 18% आपकी जीएसटी लगेगी। तो देख लीजिए इसका लगभग 600 साढ़े 600 रुपए फीस रहने वाली है, ठीक है ना, जो कि मतलब बहुत ज्यादा ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सभी कुछ क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर देखिए अगर आपका अभी भी कोई डाउट है और आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप नीचे फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको देने की कोशिश करूंगा। और आपको इसके रिगार्डिंग और डिटेल में वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट करने से ही काम बात बनेगी। कमेंट करिए तभी आपको मैं, हो सकता है अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा लोगों को ज्यादा डाउट आ रहे हैं तो मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा। इससे अच्छी वैकेंसी आपको मिलेगी नहीं, कहीं भी देख लेना। एयरफोर्स में जाने का सीधा मौका है, चाहे 12th पास करिए, चाहे डी फार्मा कराए, चाहे बी फार्मा कराए, सभी के लिए ओपन भर्ती है भाई, ठीक है ना। सब कुछ पहले से ही डिफाइंड है, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपका एग्जाम है। 11 जुलाई अपने दिमाग में छाप लो। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।